दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है यूपीपीएससी से स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के। यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया था उससे 514 पद कम कर दिए गए हैं। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती 2023 से 514 पद बाहर कर दिए हैं। इस तरह से अब 2069 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें 514 पद खत्म करने के बाद अब कुल मिलाकर के 1555 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से इस बाबत सूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें अगस्त और सितंबर में आवेदन मांगे गए थे इस भर्ती के लिए। इस भर्ती में 2021 में विज्ञापित 514 पदों को भी शामिल किया गया था। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 514 पदों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अंतिम आदेश आने तक इन पदों पर भर्ती पर भी रोक है, इसलिए 2023 की भर्ती से इन 514 पदों को बाहर करते हुए शेष 1555 पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ देखो अपडेट पुरानी पेंशन को लेकर के लिखा है कि पुरानी पेंशन के लिए हड़ताल के पक्ष में 90% रेल कर्मी। सीक्रेट बैलेट की मतगणना से आज तय हुआ कर्मचारियों का रुख। तो पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर के 50 वर्ष बाद एक बार फिर से देश में रेलवे की हड़ताल का माहौल बनता दिख रहा है। हड़ताल को लेकर के कराए गए 2 दिवसीय स्ट्राइक बैलेट की प्रक्रिया बुधवार की देर संपन्न हो गई। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 28,000 रेल कर्मियों ने इसमें शिरकत की। बताया जा रहा है कि अधिकांश रेल कर्मियों ने हड़ताल का समर्थन किया है। हालांकि बृहस्पतिवार को इसकी वास्तविक तस्वीर कुल वोट की गणना के बाद आ जाएगी। तो न्यू पेंशन स्कीम निरस्त करने और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग सभी केंद्र और राज्य कर्मी लगातार उठा रहे हैं। इसे लेकर के पिछले दिनों दिल्ली में तमाम केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने संगठन ने तय किया था कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल पर जाने के पूर्व स्ट्राइक बैलेट के जरिए कर्मचारियों से गुप्त मतदान भी कराया गया। इसी कड़ी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की ओर से 2 दिन राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए स्ट्राइक बैलेट पर मतदान की प्रक्रिया करवाई गई, जिसमें तकरीबन 90% रेल कर्मी जो है वो हड़ताल के समर्थन में हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए एक अपडेट और है, आप इसको खुशखबरी कह सकते हैं या क्या कहेंगे आप लोग समझिए इसको। लिखा है ठेके पर उठाए जाएंगे बस अड्डे। गुजरात की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के भी जो बस अड्डे हैं उनको ठेके पर उठाया जाएगा। इन बस अड्डों को व्यक्ति या संस्था ले सकती है। इसके बाद बस अड्डों की दुकानों आदि के टेंडर वही कराएंगे, जिसके एवज में रोडवेज को तैराशी दी जाएगी। निगम बोर्ड की बैठक में रोडवेज ने इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी है। रोडवेज का लक्ष्य है किसी भी कोई एक व्यक्ति या कोई संस्था इस पूरे बस स्टेशन को कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकती है, जिससे बार बार टेंडर कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इससे अब जो व्यक्ति हैं उनको कई सारी सुविधाएं भी मिलेंगी और सरकार को फ़ायदा भी होगा। तो अभी आपने एयरपोर्ट का नाम सुना होगा, किराए पर दिए गए फिर बेच दिए गए। अब फिलहाल यहाँ पर बस अड्डों की बात आ गई है और रेलवे में आप लोग जानते हैं निजीकरण हो ही रहा है। चलिए यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो बताया गया कि यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की 5 साल के रिकॉर्ड से हो रही जांच। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2024 में केंद्र निर्धारण को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। जिलों से पिछले 5 साल में स्कूलों के आधारभूत संसाधनों की भेजी गई सूचनाओं को आधार बना करके जाँच की जा रही है, ताकि मानक पूरा न करने वाले स्कूल परीक्षा केंद्र न बन जाएं। पिछले सालों में जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय के स्तर से केंद्र निर्धारण में खेल की शिकायतें मिलती रही हैं। शिक्षा माफिया डीआईएस कार्यालय के बाबुओं से साठगांठ करके मनमाना केंद्र बनवा लेते थे और नकल के सारे पास कराने के लिए परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से मोटी रकम वसूला करते थे। 2023 की बोर्ड परीक्षा में व्यापक पैमाने पर इस प्रकार की शिकायतें मिली और इसके बाद प्रक्रिया फिलहाल ये जो है थोड़ी सी बदली गई है और यहाँ पर अब जो है 5 साल से जो आधारभूत संरचनाएं हैं, आधारभूत चीज़ें हैं
उनसे जांच कर रही है। यहाँ देखो अपडेट है कि एनपीएस से किस्तों में पूरी राशि निकाल सकेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस के नियमों में जल्द ही बड़े बदलाव की तैयारी है। व्यवस्थित राशि निकासी सुविधा के जरिए एनपीएस खाते के फंड से निकासी को 60% से बढ़ाकर के 100% तक किया जा सकता है। पीएफआरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मोहंती ने हाल ही में आयोजित एनपीएस चिंतन शिविर में इस बात के संकेत दिए हैं। तो फिलहाल अभी जो है 60% ही एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में। लेकिन अब आने वाले टाइम पर बोला गया कि आप 100% पैसा अपना एनपीएस से निकाल पाएंगे, ऐसा यहाँ पर विचार किया जा रहा है। अब देखना ही होगा क्या होता है इस पर। बीते अप्रैल से ही किसानों को मुफ्त बिजली का लाभ। लखनऊ से अपडेट है कि प्रदेश में खेती के लिए नलकूप कनेक्शन लेने वाले करीब 14 लाख किसानों को बिजली मुफ्त देने का आदेश जल्द जारी होने वाला है। बिजली बिल में 100% माफी की योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद जितने भी नलकूप कनेक्शन वाले 14 लाख किसान हैं उनका बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा। और लिखा हुआ है ऐसे किसान जिन्होंने नलकूप कनेक्शन का बिल पेमेंट कर दिया है वैसे किसानों को जो है उनकी जो पैसा है वो वापस रिफंड भी किया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी चल रही है। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के पात्रता नियमों में बदलाव। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पात्रता से प्रवेश परीक्षा यानी स्नातक नीट यूजी के लिए बुधवार को पात्रता मानदंड में बदलाव कर दिया। इसके अनुसार जिन छात्रों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है वे नीट यूजी की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह निर्णय उन छात्रों पर भी लागू होगा जिनके आवेदन पहले खारिज कर दिए गए थे। कहा गया कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी या किसी अन्य अपेक्षित विषय का अध्ययन पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर साथ में बताया गया पाठ्यक्रम छोटा भी किया गया है, ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम कम भी किया गया है। तो नया पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती से अपडेट है कि इसमें जो TRE2 होना उसकी OMR सीट वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि OMR सीट का प्रारूप डाउनलोड कर अभ्यर्थी अभ्यास कर ले ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार OMR सीट में थोड़ा सा बदलाव भी है। आप लोग नई OMR सीट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और बताया गया कि किसी भी तरीके से OMR सीट में वाइटनर, फ्लूइड, इरेजर, ब्लेड आदि से मिटाने का प्रयास नहीं करना है, अन्यथा कॉपी आपकी जांची नहीं जाएगी। किसी भी तरीके से छेड़छाड़ OMR सीट से आपको नहीं करना है, ये निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी ऑफिस पर कल अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया जिसकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। इसके बाद बीपीएससी ने जो फीस पेमेंट की जो तिथि है वो जारी कर दी है। देखिए लिखा कि बीपीएससी कार्यालय के समक्ष बुधवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अधिकारियों की गाड़ियों का भी घेराव किया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद शुल्क जमा की लेकिन पेमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं हो पाई है। आवेदन के लिए लिंक नहीं मिल पा रहा है। इधर अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि जिनका पेमेंट नहीं हो पाया वो लोग चिंतित ना हो। प्राथमिक को छोड़ करके बाकी सभी अभ्यर्थी 23 और 24 तारीख को अपना जो शुल्क पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके लिए डैशबोर्ड पर लिंक अवेलेबल रहेगा। तो फिलहाल आज और कल वेबसाइट खोली है, आप लोग अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में हो रही भर्ती के लिए कल जो टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है उन सभी के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। परीक्षा कार्यक्रम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस दिन आपकी परीक्षा करवाई जाएगी और इसके लिए जो एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स हैं वो भी जारी कर दी गई हैं और इसको आप लोग जो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या गूगल पर सर्च कर सकते हैं governmentjobcenter.com, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।